Assalamualaikum. Good morning, students of class 6. It is your geometry class. Open your page number 150. On page number 150, today we work on question number 4 from exercise 8.1. Student, ये क्वेश्चन आज हम अपनी बुक में ही अटेम्प्ट करेंगे. So put your pencil in your hand and write down complete date here. क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास जो गिवन है वो है अ फार्मर सोज इन एकर्स डिफरेंट क्रॉप्स ऑन हिज फार्म एज शोन इन द पाई ग्राफ फ्रॉम द ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फार्मर ने जो है अपने एकर्स में कुछ डिफरेंट किस्म के क्रॉप्स बोए हैं अपने फार्म के एज शोन इन द पाई ग्राफ, जैसे कि आपको पाई ग्राफ में शो किए जा रहे हैं. ये पाई ग्राफ कहलाता है. इसमें आपके पास शो किया जा रहा है वीट, मेज, बार्ले, राइस, यानी कि 1 2 3 4 क्रॉप्स जो है 4 डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो अपने फार्म में उसने बोए हैं. ठीक है. और फिर आप आगे आपसे ये कहा जा रहा है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स बताने. ठीक है. सो सबसे पहले पाई ग्राफ डिफाइन कर देती हूँ. ये जो है वो पाई ग्राफ कहलाता है. इसमें सबसे पहले वीट गिवन है जो कि 150 डिग्री गिवन है. उसके बाद आपके पास राइस गिवन है जो कि 50 डिग्री गिवन है. देन बार्ले गिवन है जो कि 40 डिग्री गिवन है. और उसके बाद मेज़ आपके पास गिवन है जो कि एंगल के अकॉर्डिंग आपके पास गिवन है, जस्ट एकर्स के अकॉर्डिंग गिवन है जो कि 24 एकर्स राइट किया हुआ है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 आपके पास जो गिवन है वो है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर फॉर मेज. आपको सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है सेक्टर मेज का. ठीक है. सेक्टर मेज के लिए जो है वो आपको सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है. जब भी आप किसी भी चीज़ का सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करते हो तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि आपके पास जो गिवन डेटा है उस जैसे कि यहाँ आपके पास क्रॉप्स गिवन है, डिफरेंट क्रॉप्स गिवन है, उसमें आपके पास 3 क्रॉप्स में जो है वो एंगल्स गिवन है. तो हम उन एंगल्स को टोटल करेंगे और फिर 360 डिग्री से माइनस कर देंगे. 360 डिग्री से माइनस क्यों करें? क्योंकि जो आपके पास कंप्लीट पाई ग्राफ होता है वो टोटल 360 डिग्री का होता है. तो जब आप जो डेटा आपके पास गिवन है उसको कंप्लीट डेटा को जो है वो आप उसका जब सम कर लोगे और 360 डिग्री में से माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग आपके पास जो यहाँ रह जाएगा वो आपके पास मेज़ का सेंट्रल एंगल रह जाएगा. और यही तरीका है किसी भी जो है वो थिंग का सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने का जो वे है वो यही वे है. ठीक है. सो पार्ट 1 को हम यहाँ सॉल्व करेंगे. यहाँ मैं आपको ब्लैंक पेज पे कम्प्लीटली हर एक पार्ट जो है वो सॉल्व करके शो करूँगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि जो हम आंसर राइट कर रहे हैं वो हम किस रीज़न से राइट कर रहे हैं. ठीक है. नाउ पार्ट 1 सॉल्व टोटल एंगल्स. ठीक है. टोटल एंगल्स इज इक्वल्स टू कौन कौन से आपके पास गिवन है? वीट जो कि 150 डिग्री है, उसमें सम करेंगे. राइस जो कि आपके पास 50 डिग्री है. देन उसके बाद क्या गिवन है आपके पास? बार्ले जो कि आपके पास 40 डिग्री गिवन है. और लास्ट में आपके पास मेज़ गिवन है जिसका आपके पास एंगल गिवन नहीं है, तो हम मेज़ को एज इट इज़ राइट कर लेंगे. ठीक है. और क्योंकि मेज़ का ही सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है तो इसलिए हम मेज़ को एज इट इज़ राइट करेंगे. और टोटल एंगल्स कितने हैं आपके पास यहाँ पर, यानी कि पाईग्राफ में टोटल एंगल्स कितने होते हैं? 360 डिग्री. क्लियर है बात. नाउ वीट, राइस एंड बार्ले के जो आपके पास एंगल गिवन है उन सब का टोटल कर लेंगे हम. 150 में जब आप 50 को प्लस करेंगे 200 में जब 40 को प्लस करेंगे तो 240 हो जाएगा, यानी कि 240 डिग्री आएगा 3 क्रॉप्स का टोटल. ठीक है. 240 जो है आपके पास टोटल सम आया है 3 क्रॉप्स का. अब ये यहाँ क्या हो रहा है? मेज़ के साथ प्लस हो रहा है. इधर आके क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड पे ले जाएंगे इसको और साइन भी इसके अपोजिट हो जाएगी. यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. और मेज़ को हम वन साइड पे राइट कर लेंगे. ठीक है. क्योंकि हमें मेज़ का ही सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है. सो 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री. क्लियर है बात यहाँ तक. नाउ 360 में से जब आप 240 को माइनस करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा? 120 डिग्री. क्या रह जाएगा आपके पास? 120 डिग्री. यानी कि मेज़ का जो सेंट्रल एंगल आया है वो क्या आ गया हमारे पास? 120 डिग्री. क्लियर है बात. ये हमारा पार्ट 1 जो है वो बिल्कुल सॉल्व हो चुका है. आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि मेज़ का सेंट्रल एंगल 120 डिग्री कैसे आया. सो क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन था? फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर फॉर मेज़. क्या आ गया हमारे पास? 120 डिग्री. ठीक है. क्या आ गया आपके पास? 120 डिग्री. यू ऑल्सो राइट विद मी इन योर बुक. नाउ पार्ट 2. पार्ट 2 आपके पास क्या गिवन है? फाइंड द नंबर ऑफ एकर्स अंडर द क्रॉप ऑफ वीट. आपको नंबर फाइंड आउट करने एकर्स के जो कि क्रॉप्स में आ रहे हैं, क्योंकि वीट की क्रॉप में आ रहे हैं. ठीक है.
अंडर द क्रॉप ऑफ वीट यानी कि क्रॉप ऑफ वीट यानी कि वीट की क्रॉप में के अंदर जो है वो जितने एकर्स आ रहे हैं आपको उसके नंबर्स बताने। सो वीट की जो हमारे पास क्रॉप गिवन है वो वहाँ हमारे पास जस्ट एंगल गिवन है जो कि 150 डिग्री है, जबकि हमसे एकर्स में पूछा जा रहा है। गिवन हमारे पास जो है वो एंगल में गिवन है, जबकि हमसे पूछा किस में जा रहा है, एकर्स में जा रहा है। सो क्लास जब आपके पास यहाँ पर जस्ट मेज़ का एकड़ गिवन है तो हम मेज़ के एकड़ के अकॉर्डिंग सबसे पहले जैसे हमने सेंट्रल एंगल फाइंड आउट किया ऐसे ही हम सबसे पहले सेंट्रल एकड़ फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे मैं भी आपको शो कर रही हूँ। नंबर 2, सॉल्व सेंट्रल एकड़ इज इक्वल्स टू मेज़ का ही क्यों राइट कर रहे हैं हम यहाँ पर एकड़, क्योंकि मेज़ में ही हमारे पास जो है वो एकड़ गिवन है, तो इसीलिए जो है हम मेज़ का ही सेंट्रल एंगल ले लेंगे, ठीक है। मेज़ के ही सेंट्रल एंगल को मेज़ के ही एकड़ से जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास जो गिवन आंसर आएगा वो सेंट्रल एकड़ कहलाएगा। क्लियर है बात। हम मेज़ का ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपके पास जस्ट मेज़ के ही एकड़ गिवन है, इसीलिए हम मेज़ का ही सेंट्रल एंगल लेंगे और मेज़ का ही एकड़ लेंगे और दोनों को एक दूसरे के साथ डिवाइड कर देंगे। सो जब आप 120 को डिवाइड करेंगे मतलब 24 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है 24 से ही। 24 1 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120, ठीक है। यहाँ मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी शो कर देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 24 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 2 प्लस करेंगे तो क्या आ गया 1 2 यानी कि 12। 5 में जब आप 5 2 ज़ा 10, 10 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो जब हमने 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 120। जैसे कि यहाँ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 24 1 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120, यानी कि सेंट्रल एकड़ हमारे पास कितने आ गए 5, ठीक है। अब जो हमारे पास सेंट्रल एकड़ आया है 5, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम नंबर ऑफ एकड़ फाइंड आउट करेंगे क्रॉप्स के मतलब वीट की क्रॉप का, ठीक है। सो जो वीट की क्रॉप हमारे पास यहाँ गिवन है वो 150 डिग्री यानी कि सेंट्रल एंगल के अकॉर्डिंग जो है 150 डिग्री गिवन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, कैसे फाइंड आउट करेंगे, एकर्स ऑफ वीट, हमें वीट के एकर्स फाइंड आउट करना है तो इसलिए हम राइट करेंगे एकर्स ऑफ वीट। अब वीट का सेंट्रल एंगल क्या गिवन है 150 डिग्री, ठीक है। उसको डिवाइड कर देंगे किससे, सेंट्रल एकड़ से, जो कि क्या आया था हमारे पास 5। क्लियर है हमारे बात। अगेन रिपीट कर रही हूँ, जो वीट का आपके पास सेंट्रल एंगल गिवन है आप उसको डिवाइड कर दोगे किससे, सेंट्रल एकड़ से, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया था पहले ही, जो कि क्या आया था हमारे पास 5। 150 डिवाइडेड बाय 5, इस तरीके से आपको फाइंड आउट हो जाएगा एकड़ ऑफ वीट। सो 5 से हम 150 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 0 ज़ा 0, यानी कि वीट के जो एकड़ आए वो हमारे पास क्या आ गए 30 एकर्स। हाउ मच एकर्स आर देयर 30 एकर्स। सो क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन था, फाइंड द नंबर ऑफ एकड़ अंडर द क्रॉप ऑफ वीट इज इक्वल्स टू 30 एकर्स, यानी कि वीट की जो क्रॉप में नंबर्स ऑफ एकर्स आ रहे थे वो कितने आ रहे थे 30 एकर्स। आई होप आपको पार्ट 2 भी अच्छे से क्लियर हो गया हो कि हमने किस तरीके से एकर्स ऑफ वीट यानी कि जो है उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट की है। ओके, क्लियर है बात। नाउ थर्ड वन पार्ट आपके पास क्या गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ एकर्स फॉर द क्रॉप ऑफ राइस, यानी कि आपको अब नंबर ऑफ एकर्स फाइंड आउट करने किसके, क्रॉप ऑफ राइस, राइस की क्रॉप के जो है वो नंबर ऑफ एकर्स फाइंड आउट करने हैं। सो नंबर थर्ड, सॉल्व। अच्छा, कैसे राइट करेंगे, एकर्स। अब हमें सेंट्रल एकड़ फाइंड आउट करने की नीड नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी वीट की क्रॉप में जो है फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हम डायरेक्टली करेंगे एकड़ ऑफ राइस इज इक्वल्स टू, राइस का हमारे पास सेंट्रल एंगल क्या गिवन है 50 डिग्री, उसको हम सेंट्रल एकड़ से डिवाइड कर देंगे, वो जो कि क्या आया था हमारे पास 5, ठीक है। ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, यानी कि राइस के एकर्स कितने आ गए हमारे पास 10 एकर्स, ठीक है। यानी कि राइस क्रॉप ऑफ राइस के जो नंबर ऑफ एकर्स हैं वो क्या आ गए हमारे पास 10 एकर्स, ठीक है। क्वेश्चन में भी हमारे पास ये गिवन था, फाइंड द नंबर ऑफ एकड़ फॉर द क्रॉप ऑफ राइस इज इक्वल्स टू 10 एकर्स, ठीक है। क्रॉप ऑफ राइस के जो नंबर ऑफ एकर्स आए वो क्या आ गए हमारे पास 10 एकर्स। ओके, नाउ फोर पार्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एकर्स सोन्स। उन्होंने कहा आपको टोटल नंबर्स ऑफ एकर्स बताने हैं जिस पे हमारी क्रॉप जो है वो बोई गई हैं, यानी कि वीट, मेज़, बार्ले, राइस, सबका एकड़ का सम करके आपको यहाँ टोटल नंबर बताने। सो यहाँ मैं आपको शो करूँगी,
पार्ट 4 भी, पार्ट 4 सॉल्व। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर जो टोटल एकर्स आए थे वो हमें मेज़ का ऑलरेडी गिवन था, वीट का भी हमने फाइंड आउट कर लिया, राइस का भी हमने फाइंड आउट कर लिया। हमारे पास जो एकड़ गिवन नहीं है वो बार्ले का गिवन नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ हम बार्ले का एकड़ फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हम क्या राइट करेंगे, एकर्स ऑफ बार्ले इज इक्वल्स टू, बार्ले का हमें सेंट्रल एंगल क्या गिवन है 40 और सेंट्रल एकड़ हमारे पास क्या आया था 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, यानी कि बार्ले का जो एकड़ आया हमारे पास क्या आ गया 8 एकर्स। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, बट हमें यहाँ बार्ले का एकड़ फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा जा रहा था, हमें जो है यहाँ पर टोटल एकर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन हमने यहाँ बार्ले का इसलिए फाइंड आउट किया क्योंकि हमने वीट, राइस, मेज़ सबका हमें फाइंड आउट हो चुका था, बट बार्ले का फाइंड आउट नहीं हुआ था, इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे बार्ले का एकड़ फाइंड आउट किया। अब हम यहाँ टोटल एकर्स फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास गिवन है। अब टोटल एकर्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम मेज़ का राइट कर लेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 24। देन उसके बाद जो है हम वीट का राइट करेंगे जो कि हमने फाइंड आउट किया था 30। देन उसके बाद राइस का राइट कर लेंगे जो कि हमने फाइंड आउट किया था क्या था 10। और लास्ट में हमने बार्ले का फाइंड आउट किया इसका टोटल करने के लिए। ठीक है, सो अब हम 24, 30, 10 और 8 का टोटल कर लेंगे। जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 72 एकर्स। क्या आंसर आ जाएगा 72 एकर्स। आप खुद भी प्लस करके देख सकते हो, आपका आंसर भी बिल्कुल सिमिलर यही आएगा। सो जब हमने टोटल एकर्स फाइंड आउट किए गिवन क्रॉप्स के 4 क्रॉप्स से, गिवन 4 क्रॉप्स के वीट, राइस, बार्ले एंड मेज़ का जब हमने टोटल एकर्स फाइंड आउट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 72 एकर्स। तो हम यहाँ राइट करेंगे इज इक्वल्स टू 72 एकर्स। फाइंड द टोटल एकर्स ऑफ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एकर्स सोन्स, जो टोटल नंबर्स आए एकर्स के वो क्या आ गए 72 एकर्स। क्लियर है बात यहाँ तक? कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से क्लियर हो गया हो, किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रही हो। ये वर्क आप अपनी बुक में ही अटेंड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। टुडे क्लास इज फिनिश नाउ। थैंक यू।